healthy life, healthy life। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਟਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है सर हेल्दी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू। ਤੇ ਸਰ मानसिक रोग ਦੀ परिभाषा की आखिर? मानसिक रोग मतलब हमारे जो भी इमोशंस है हमारे जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस भी एक इमोशन है, हैप्पीनेस भी एक इमोशन है, सैडनेस भी एक इमोशन है। जब हमारा इमोशनल हेल्थ जो है मतलब हमारे ये जो इमोशंस है वो ज़रूरत से बाहर चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हैप्पीनेस ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, सैडनेस ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, इनका बैलेंस लाइफ में होना ज़रूरी है। तो जब इमोशंस में हमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसको ना हम ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, CT स्कैन या MRI करते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं, पर उनके जो दैनंदिन जो जीवन है उसमें उनको फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम मानसिक रोग कहेंगे। जी सर। डॉक्टर साहब अजकल ना प्रॉब्लम बहुत आ रही है डिप्रैशन दी, स्ट्रेस दी, इस दे बारे विच तुसी की कहना चाहोगे? आज जो दुनिया है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुई पड़ी है। अगर आप देखोगे कि मेरिट जो है वो 95-99 के ऊपर चला गया है जी। तो क्या हो रहा है कि ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, साथ के साथ डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो किसी भी इंसान को अपना बेस्ट देने की चाहत होती है। हर किसी को लगता है कि मैं या मेरा बच्चा या मेरी वाइफ या मेरा भाई या बहन जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट होना चाहिए जी। तो ये बेस्ट की जो लड़ाई है, ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ के साथ अगर हम देखेंगे जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, वो जो कोपिंग स्किल्स है वो हमारे कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। ये स्ट्रेस को हम कम नहीं कर पा रहे, ये स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, ये स्ट्रेस को हम डिसिपेट या फिर उसको रिलीव नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी सर। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, शुरुआत ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? देखो एंजाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जी किसी भी स्ट्रेस को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा एग्जांपल लो या खुद का एग्जांपल लो, मान लो कि हमारी एग्ज़ाम कल है या फिर कोई इंटरव्यू है तो हमें एंजाइटी होगी, ठीक है। पर अगर ये एंजाइटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, कंटिन्यूस, जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, मान लो मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पुलिस की भर्ती जैसे मैं देख रहा हूँ कि 4000 भर्तियाँ करनी है, उसके लिए 4 लाख लोगों ने डाला है, तो मुझे पहले 4000 में आने के लिए मेरी तैयारी ठीक हुई है कि नहीं है, मेरा इंटरव्यू ठीक होगा कि नहीं होगा। ये जो एंजाइटी, ऐसी जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती जा रही है आजकल जी। डॉक्टर साहब एक खास गल ये भी है कि इस जो एंगजाइटी, डिप्रैशन, स्ट्रेस के बारे में गल कर रहे हैं, इस दे बारे में कोई एज, कोई या फिर उम्र का कोई बार हैगा? कोई इसका एज का बार नहीं होता है। अगर छोटे बच्चों में अपा देखें तो छोटा बच्चा अगर अपन उसको अपने मम्मी से दूर करें तो वो रोने लगता है जी। ये उसके एंजाइटी का प्रमाण है। जब बच्चा 7 या 8 महीने का हो जाता है तो उसमें ये सोशल एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे उसके माता पिता के साथ अटैचमेंट बढ़ जाती है। तो एंजाइटी इतने छोटे बच्चे को भी होती है या फिर बूढ़े माता पिता को। अगर आज हम देखेंगे जैसे पंजाब में स्थिति है कि बच्चे जो है वो कनाडा सेटल हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं या अमेरिका गए हुए हैं और माता पिता अकेले पीछे बैठे हैं, तो उनको भी एंजाइटी होती है
कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी है इसके लिए कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज में ये हो सकता है। यंग एज में अगर हम देखें तो नौकरी का सवाल है, या फिर पढ़ाई का सवाल है, शादी के बाद कि अपने जो रिलेशन है शादी में वो ठीक रहेंगे कि नहीं, फिर बच्चों का सवाल है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं, उनके अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, उनको मैं अच्छे से चीज़ें दे पाऊंगा कि नहीं। तो एंजाइटी हर उम्र के लिए रहती है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि एक उम्र में ही एंजाइटी हो सकती है। डॉक्टर साहब एक होर सवाल है, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ जो ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, उसके बारे में ਕੀ कहना चाहोगे? अभी कोरोना ने सारी परिस्थिति ही बदल दी है जी, पूरे दुनिया को कोरोना ने बदल दिया है। पहले तो हम कहते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को लैपटॉप से दूर रखो, बच्चों को टैबलेट से दूर रखो। अभी क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही है, हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप जाओ जी मोबाइल के सामने बैठो, आप लैपटॉप के सामने बैठो, आप टैबलेट के सामने बैठो। तो क्या हो रहा है कि बच्चों का लैपटॉप या वो स्क्रीन की तरफ हम खुद उनको धकेल रहे हैं। तो बच्चों में क्या हो रहा है, ये जो आकर्षण है स्क्रीन की तरफ का, मोबाइल की तरफ का, साथ के साथ बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ही स्टॉप नहीं रहेंगे, उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से फिर बच्चे गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहांगे कि इन्हां सारियां चीज़ां दे डिप्रैशन दे, एग्जाइटी दे या फिर स्ट्रेस दे कारण की ने, असल च लक्षण की ने? इसके जो लक्षण है मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे तो शुरुआत होती है नींद से जी, कि कोई इंसान अगर स्ट्रेस्ड आउट है तो उसकी नींद खराब हो जाती है। वो अपने जो टेंशन है उसके बारे में बार बार सोची जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाता। अभी कोई इंसान अगर सोएगा नहीं तो लाजमी है कि उसको सर दर्द होने वाला है, तो सर दर्द भी एक लक्षण हो गया। उसके बाद वो अपने काम पे या अपने स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा है। फिर स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ाहट जो है वो बढ़ने लगती है। फिर जो डिप्रेशन है उसमें जो अपटाइट है या फिर खाने की जो चीज़ें हैं उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। कोई इंसान अगर पहले कोई चीज़ खाने में अगर इंटरेस्ट रखता है वो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, टीवी देखने में इंटरेस्ट रखता है, लोगों से बातें करने में इंटरेस्ट रखता है, ये सारी चीज़ें उसकी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो इंसान अकेला रहने में ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, वो लोगों में जाना नहीं चाहता है, वो अंधेरे कमरे में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और एक स्टेज ऐसे भी हो सकती है कोई इंसान इतना ज़्यादा खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है या किसी चीज़ को लेके गिल्टी सोचने लगता है कि वो अपनी जान लेने पे भी कभी कभी मजबूर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहांगे कि कुछ दुनिया दे विच अजिहियां संस्थावां भी ने जिहड़ियां कि इस दे वास्ते काम कर रही ने? बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मानसिक रोगों के लिए, मानसिक रोगों के अवेयरनेस के लिए या उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाती है, जिसके थ्रू वो मानसिक रोगों का अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती है। 10 अक्टूबर 21 को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो थीम सिलेक्ट करी गई है वो है कि मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। जैसे हम देखते हैं आज की दुनिया में कि जो अनइक्वल वर्ल्ड बना हुआ है जात पात की वजह से या फिर फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से, स्टेटस की वजह से जो वर्ल्ड डिवाइड हुआ पड़ा है और जो इसकी वजह से सफ़र करते हैं। रिसर्च ने ये भी देखा है कि 75 से 95% जो लोग हैं जो लो या मिडिल इनकम को बिलोंग करते हैं वो साइकेट्रिक सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते, साइकेट्रिस्ट के पास जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, या फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं पर उनके पास उतने पर्याप्त सोर्सेस उपलब्ध नहीं होते हैं या उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। जी डॉक्टर साहब ने बहुत ही बखूबी इन्हां सारियां चीज़ां नूं साडे सामने सन्मुख रखिया ते इस दे बारे विच होर भी जिहड़े सवाल ने वो असीं डॉक्टर साहब तो ज़रूर करांगे, मगर उस तो पहलां लैने एक छोटा जिहा ब्रेक।
ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਪੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। healthy life, healthy life. आजो मटका कुल्फी, आजो मटका कुल्फी, आजो खोया कुल्फी, आजो मलाई कुल्फी, आजो। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਸੈਮ ਸੌਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਨ ਹੋਏ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨ ਤੇ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ healthy life. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये हमारा एक बेसिक चीज़ है कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए जी, हमें लोगों की तरफ से ध्यान चाहिए, लोगों की तरफ से अटेंशन चाहिए। तो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो एक दुधारी तलवार जैसा बन रहा है कि ये कुछ हद तक अच्छा भी है पर बहुत हद तक बुरा भी है, क्योंकि लोग इसको इतना ज़्यादा एडिक्ट बन रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अपने लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है, आप लोगों के साथ शेयर करो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं अपनी खुशी जो है वो मैं इस पे निर्भर रहूँगा कि मुझे लाइक 100 आए हैं, मुझे लाइक 150 आए हैं कि 1500 आए हैं जी। अगर मैं मान लो कि नंबर 1 आ गया, गोल्ड मेडलिस्ट आ गया, मैंने डाल दिया सोशल मीडिया के ऊपर और मुझे सिर्फ लाइक 10 आ गए, तो वो गोल्ड मेडल का महत्व कम तो नहीं हुआ है। बिल्कुल। पर आजकल क्या हो रहा है कि वो लाइक के ऊपर मैं खुशी जता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ मुझे यार 10,000 लाइक आए हैं, देख मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। जबकि वो अचीवमेंट है, वो चीज़ जो मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ उसकी एक अलग खुशी मुझे होने की ज़रूरत है, पर आज वो सिर्फ लाइक तक ही सीमित रह गई है। आजकल वो कितना मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या हो रही है कि मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त तो कनाडा चला गया, मेरा दोस्त तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं तो इंडिया में ही बैठा हूँ, अपना पुराना ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा जॉब जितना भी अच्छा है, मेरा जॉब, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, मेरे वाइफ अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, पर मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? दूसरों को देख के कि यार दूसरों की लाइफ में मेरे से ज़्यादा खुशी है। तो इसकी वजह से जो कंपैरिजन हो रहा है, इसकी वजह से हमारे लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਗੈਜਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? अभी दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया एडिक्शन अलग है, गैजेट एडिक्शन अलग है। बिल्कुल। कि गैजेट मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, या हमारा टैबलेट हो गया, या स्क्रीन हो गई।
कोई भी ऐसे स्क्रीन को अगर मैं एडिक्टेड हूँ, मतलब उसको देखे बिना, घंटों देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, या फिर अगर मान लो किसी कारणवश मेरा मोबाइल ख़राब हो गया या मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन ख़राब होगी, तो मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे उसकी तरफ जाने की लालसा बढ़ रही है, तो उसको मैं गैजेट एडिक्शन कहूँगा। आज के दौर में गैजेट एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे परिवार छोटे हो गए, माँ बाप को एक ही बच्चा रहता है, कभी उनको संभालने के लिए दादा दादी भी नहीं रहते हैं। तो बच्चे को शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसको मोबाइल पकड़ाया जाए या फिर उसको टीवी के सामने कार्टून दिखाया जाए, तो वो बच्चा जो है ये चीज़ें सीखने लगता है कि उसको टीवी की तरफ देख के अच्छा लग रहा है। या फिर माँ बाप खुद ही बड़े प्राउडली, गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा तो देखो इतना छोटा है पर उसको मोबाइल सारा जी आ जाता है, वो गेम भी खेलने लगता है, वो फ़ोन भी करता है, तो बच्चे को लगता है ये चीज़ अच्छी है, तो वो और चीज़ें ये करने लगता है और ये चीज़ें करने की वजह से वो गैजेट एडिक्ट बन जाता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਜਟ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਾ ਕਿ ਤਗਾਫੁਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ तुम, माना कि तगाफुल ना करोगे तुम मगर बर्बाद हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, वो सवाल की है कि अजकल इमोजीज दे इमोशनस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਇਮੋजीज ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहोगे? अभी जो हमारे इमोशंस है, जो हमारी हंसी है, हमारा रोना है, हमारा गुस्सा है, आजकल सिर्फ इमोजी तक ही रह गया है जी। कि अगर मैं किसी को कुछ मैसेज का रिप्लाई देना चाहता हूँ, किसी ने जोक भेजा मुझे, तो मैं हंसने की बजाय उनको इमोजी भेज रहा हूँ। या फिर किसी को मुझे किसी पे गुस्सा आ गया तो मैं वो गुस्से वाला इमोजी उनको भेज रहा हूँ। या फिर प्यार आ गया कि एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं रोमांटिक, तो वो हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं। तो असल में मैं अंदर से उसको महसूस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इमोजी में ही उसको डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जो जोक है या वो मैसेज की गहराई है उसको समझे बिना ही रिप्लाई कर रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन पे हो रहा है, जिसकी वजह से भी हम हमारे स्ट्रेस को रिलीव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हंसना, जैसे बहुत पहले से ये एक्सरसाइज होते आ रहा है कि हंसने की वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, पर इमोजीज में हंसने की वजह से हमारा स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਮੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਘਰੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਨ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰग्स ਤੋਂ दूर हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ਉਹਨਾਂ फीलिंग्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहोगे जी? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने बच्चों को ही गैजेट की तरफ डाल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो रहे हैं कि जाने अनजाने में वो गैजेट में, उस गेम में हो, सोशल मीडिया में हो या चैटिंग के ऊपर हो, वो इतनी ज़्यादा उससे कनेक्टेड हो जाते हैं कि आसपास का कनेक्शन भूल जाते हैं। अभी ये इस वजह से होता है कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये गैजेट का असर हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, और हमारा जो ब्रेन है वो ये सीखने लगता है कि ये गैजेट का कनेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बतौर कि मैं आसपास के लोगों से बात करूं। तो ये जो हम विश करते हैं जब कोई घर में आता है, पैर छूते हैं या उनसे बात करते हैं, इसके बजाय जो बच्चे हैं वो दूर चले जाते हैं। आपने अगर देखा होगा कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं, कोई बच्चा अगर वो गैजेट को एडिक्टेड है तो वो हमसे बात करने को प्रेफरेंस नहीं देता है, वो अपने रूम में चला जाएगा अपना मोबाइल ले जाके।
या फिर अगर फैमिलीज़ में अगर हम देखेंगे कि 4 लोग या 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है, तो हर कोई अपने मोबाइल में देखता रहेगा, चैट करता रहेगा, अपने दोस्तों के साथ बात करता रहेगा या अपने गेम में ही इतना मशगूल हो जाएगा कि आसपास ये देखेगा ही नहीं कि आज मेरे पापा के ऑफिस में क्या उनको स्ट्रेस था, या फिर मम्मी के लाइफ में क्या हुआ, या मेरे भाई के लाइफ में क्या हो गया। तो ये जो हमारा ह्यूमन कनेक्शन है, ये ह्यूमन कनेक्शन कहीं ना कहीं डिजिटल कनेक्शन हो ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਲਾਈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, मतलब जो खुद की लाइफ को जोखिम में डालेंगे पर उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको चाहिए, वो चीज़ उनके लिए अपनी लाइफ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इस वजह से अगर आपने देखा होगा कि वो किसी हाइट पे जाएंगे और ख़ुद की वीडियो दिखाएंगे कि देखो जी मैं तो इतनी ऊंचाई पे हूँ, मैं ये स्टंट अभी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और कभी कभी ये स्टंट गलत हो जाता है और वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। तो क्या उनको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है? उनको अपनी लाइफ से प्यार है, पर उनके लिए जो लाइक्स है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों का एप्रिसिएशन है, जो लोगों के अटेंशन्स है, वो अटेंशन उनके लिए अपने लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, जिसकी वजह से वो ये स्टंट कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। जैसे मैं देखूंगा कि किसी लेडीज़ ने या किसी इंसान ने बहुत ऊंचाई पे या समुंदर के वहाँ पे जाके वो वीडियो बनाएगा, तो मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं भी वैसे ही वीडियो बनाऊं, जबकि मैंने उसका ट्रेनिंग नहीं लिया होता है। तो बिना ट्रेनिंग लिए अगर मैं ऐसे जोखिम भरे वीडियोस करूंगा सिर्फ लाइक के लिए, तो मेरे लिए वो खतरा बन सकता है। तो इसके लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं और जो ऐसे वीडियोस को पसंद करते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसे जोखिम भरे वीडियोस आप ना करिएगा। अगर आपको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है, अगर आपके पास ऐसे लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, अगर आपकी लाइफ अगर कोई ख़तरे में आ जाती है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो आप कृपया करके ये वीडियोस ना करें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਗਰ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक टर्म है जो अभी हाल ही में ही मशहूर हुई है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। जी, मतलब कोई बंदा, अगर कोई इंसान डिजिटल एडिक्शन की तरफ है, अभी डिजिटल एडिक्शन में गैजेट एडिक्शन भी आ गया, जी। सोशल मीडिया एडिक्शन भी आ गया, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये बतौर बाकी एडिक्शंस के जैसी ही है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको काउंसलिंग के साथ साथ आपको थोड़े से मेडिसिन्स की भी ज़रूरत होती है। अगर ये एडिक्शन आपके दैनंदिन लाइफ में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप सिर्फ गैजेट की तरफ ही जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की तरफ ही आपका अगर ध्यान जा रहा है, तो उनको हम ये सलाह देते हैं। अभी अगर सिंपल सलाह मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँ, तो अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटा हमने इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा हमने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 घंटे के बाद हमने क्या करना है, या तो उसको साइड में रखो। जी, जब आप खाना खाने बैठते हो, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है कि हम परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे वो डाइनिंग टेबल पे एक भी मोबाइल ना हो, कोई भी अपना मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेगा, मोबाइल अपना साइड में रख के अपना खाना खाएगा। जब हम परिवार के साथ इकट्ठे बैठते हैं
तो एक फैमिली टाइम हमने डिसाइड करना है कि जब सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं और फैमिली के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। अभी एक सवाल आता है कि आजकल तो स्कूल सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसके बारे में हमने क्या करना है। तो रिसर्च ये कहता है कि जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन एडिक्शन को प्रमोट नहीं करता है। ये रिसर्च अभी का रिसर्च कह रहा है, आगे रिसर्च क्या आएगा हमें पता नहीं है। तो ये जो 2 घंटे या 1 घंटा मैं कह रहा हूँ, ये स्टडी का पीरियड छोड़ के 1 या 2 घंटा है जो हमें ये मोबाइल 1 से 2 घंटा इस्तेमाल करना है। ये पूरे 24 घंटे में 1 से 2 घंटा हमें इस्तेमाल करना है, ना कि 1-2 घंटा 1-2 घंटा 1-2 घंटा ऐसे करके जितना हमें यूज़ करना है वैसा नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ 1 या 2 घंटा। अगर आपका जॉब ऐसे है कि आपको मोबाइल बहुत इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसके बाद भी आप ये 1-8 घंटा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एडिक्शन जो है ये देखा गया है कि रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसका बार बार यूज़ करने की वजह से ये हमें एडिक्शन होता है। तो डॉक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन जानकारी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Healthy life.